इनफैक्ट मैं एक मैसेज पढ़ रहा था और उसका नाम है क्यों, वाई। आप में से कई एक ने पढ़ा होगा। तो मैं यहाँ पे नॉलेज को बखान करने नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ आपने पढ़ी है तो उसमें मैं आप में और चार चांद क्या जोड़ सकता हूँ। लेकिन प्रभु से मेरी विनती ये है, और वो ज़रूर विनती सुनेगा, कि ये मैसेज जो नबी ने दिया इससे हमारा क्या मकसद है और वो हमसे क्या चाहता है। आमीन। नबी ने जितने मैसेज दिए वो अपनी नॉलेज को बखान करने के लिए नहीं, जहां तक मैं सोचता हूं कि नबी को कितना आता है, लेकिन जो आता है उसकी पूरी इच्छा ये थी कि वो आप समझे कि एक एक आयत आपसे बात करती है। पता नहीं इस बात की गहराई को आपने कहां तक समझा, कहां तक नहीं समझा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन खुदा का मकसद ये है कि खुदा का माइंड, खुदा के विचार आपके अंदर आ जाए। बड़ा बाल के बराबर फर्क है। मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा। बड़ी अच्छी कलीसिया खुदा बाप ने हमें बख्शी, मुझे भी बख्शी, जिनके साथ बात करने का मौका मिलता है। और खुदा बड़ी रशीद है हमारे अजीज भाई पास्टर लाल को, जिन्होंने अपना ट्रस्ट मुझ में रखा। मैं चाहता हूं कि एक एक बात को, पूरी जमात को आप भूल जाएं और खुद ये समझें कि ये पूरा मैसेज मुझसे क्या कह रहा है। वरना आपका मीटिंग में आना व्यर्थ। मैं उछलने को, कूदने को, वाह वाह करने के मैं विरोध में नहीं। जब एक अंदर आत्मा में, सोल में जब एक बात रिवील होती है, जब खुदा का प्रेम खुलासा होता है और खुलता है, तो बंदा ऑटोमेटिकली उठेगा। ऑटोमेटिकली वो रास्ते में जा रहा है तो साइड में साइकिल खड़ी कर देगा या मोटरसाइकिल खड़ी कर देगा और वहीं पे खुदा का धन्यवाद करेगा, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है जो आपके जीवन से ताल्लुक रखती है। अगर बाल के थोड़ा सा इधर आ जाए, बाल देवता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बड़ा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, बिल्कुल बारीक लाइन से थोड़ा इधर हो जाए तो नॉलेज ही नॉलेज है। अरे आज मैंने पढ़ा, हेलो हेलो, आप सुन रहे, आज मैंने ये मैसेज पढ़ा और क्या फैंटास्टिक मैसेज, और सुन तू भी पढ़ना। अरे ये बताओ उस मैसेज में आपने सीखा क्या, उस सीखने को बताओ। कि मैं पूरब जा रही थी और आज से आई हैड डिसाइडेड कि मैं पश्चिम जाऊंगी। क्यों? क्योंकि आज मैसेज में ये पढ़ा है मैंने। खुदा ने मुझसे कहा पूरब मत जा, तो सिस्टर या ब्रदर, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। वो कौन सी आयत थी मुझे याद नहीं, वो कौन सा चैप्टर नहीं, एक बात मोटी याद है, अब तू पूरब मत जा, अब तू पश्चिम जा। और मैं अब पश्चिम जाऊंगा, अब मैं पश्चिम जाऊंगी, क्योंकि ये वाली बात मेरी समझ में आ गई। जहां तक मैं सोचता हूं मीटिंग्स में आने का मकसद ये है। उसमें आप पागल हो जाएंगे हमारे खुशी के, चलेगा। आप डांस करेंगे, चलेगा। आप ताली बजाएंगे, खड़े हो जाएंगे, भैया आशीष कहेंगे बैठ जाओ, आपका बैठने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि आपके सोल में आत्मा ने काम कर दिया है। मैं उस वाली जगह अपने भाई बहनों को लाना चाहता हूं। हालेलुया। कल की बात है, दो भाई हमारे घर आए, बड़े अच्छे प्रेशियस भाई, और बड़ी अच्छी संगति हमारी उनके साथ रही।
और मैं कह रहा था बातों बातों में, सफिशिएंट टाइम है हमारे पास तो मैं उस बात को कह सकता हूं। बातचीत चल रही थी तो मैंने कहा देखो, आज कलीसिया में से कई जगह से कुछ कुछ बातें सुनने को मिलती हैं, क्योंकि ये सब परिवार बैठे हुए हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, तो मैं 300 लोग नहीं, मैं 300 परिवार गिन रहा हूं। आमीन। तो मेरी आवाज 300 परिवारों में जा रही है। एक ही वक्त में 300 खानदान को विजिट कर रहा हूं यहाँ खड़ा होके। हालेलुया। बजाय इसकी मैं घर घर जाऊं, आज वहां टाइम नहीं तो आज वहां जाऊं। थैंक गॉड फॉर संडे कि यहाँ पे 300-400 परिवार बैठे हुए हैं। हालेलुया। सो मैं कह रहा था कि एक्चुअली ये जो बातें ये तो चलती आई हैं और 5 उंगली बराबर नहीं होती। पूरी कलीसिया को आप एक प्रकार का नहीं बना सकते। प्रकार तो 3 रहेंगे ही रहेंगे। 3 काइंड्स को आप एक काइंड बना सकते ही नहीं। आप अपना सर फोड़ लो, लेकिन आप सोचो कि एक ही फ्रीक्वेंसी पे सब आ जाएं, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। ऐसा होएगा ही नहीं। लेकिन कुछ कुछ रेमेडी, कुछ कुछ दवाइयां हैं जो अगर आप मिली जुली भीड़ में आ दें तो हो सकता है कि लोग कन्वर्ट हों, और जो रियल काइंड है, जो खुदा की काइंड है, लोग वहां पे आ सके। तो इसके लिए प्रचारक के लिए जरूरी है कि जब वो किसी परिवार में प्रचार करने जा रहा है, हमारे बीच में कई एक प्रचारक भाई बैठे हुए हैं, खुदा भाइयों को बड़ी बरकत दे और उनकी मिनिस्ट्री को खूब कामयाब करे। तो मैं कह रहा था कि जब आप गए किसी घर में, आपने प्रचार किया, 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 10 मीटिंग, और वो परिवार बपतिस्मा लेने के लिए, क्योंकि आपका टारगेट बपतिस्मा, लौट फेर के बपतिस्मा, जो कि जरूरी है भी। पहली सीढ़ी के बगैर आप दूसरी सीढ़ी पे जा ही नहीं सकते। आपको तो पहली सीढ़ी पे पैर रखना ही पड़ेगा, और उसी से कनेक्टेड है फिर पूरी बाइबल। तो वो तो एक सीढ़ी है, एक पायदान है, जिसका नाम है बपतिस्मा। लेकिन इतने अच्छे संबंध हो गए उस परिवार में कि मीटिंग फिर भी चल रही है। उन्हें बपतिस्मा भी ले लिया, मिठाई भी बढ़ गई, लेकिन अभी मीटिंग उस घर में फिर चल रही है। मैं अपनी मिसाल दूं, एम्बेसी के इलाके में, जहां से भाई नोलिन बेंजामिन आते हैं, मेरे ख्याल से 10-12 साल एक ही घर में मीटिंग हुई। तो क्या 10-12 साल मैंने केवल बपतिस्मे का ही प्रचार किया? वो तो शायद 2-4 मीटिंगों में पूरी हो गई और लोगों ने बपतिस्मा ले भी लिया। एंड व्हाट नेक्स्ट? तब अगले मीटिंगों में ये होता है जो होना चाहिए, जो मैंने समझा, जो प्रभु ने समझाया, वो ये समझा कि हम अपने जीवन काल में जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हर घर में सैकड़ों किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। कहीं पे बच्चे माँ बाप का कहा नहीं मान रहे, तो इसके लिए बाइबल क्या कह रही है? कहीं बीवी पति का कहना नहीं मान रही है, वो हावी है, इसके लिए बाइबल क्या कहती है? कहीं पति महाराणा प्रताप बने बैठे हैं, काम नहीं करेंगे धेले भर का, और कहते हैं कि मैं खाल निकाल लूंगा तेरी। तो ये खाल निकालने वाली बात में बाइबल का में लिखा है। ऐसे करके सैकड़ों टॉपिक जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जो जुड़े हुए हैं, उनका करेक्शन बाइबल में है। अब एक प्रचारक की जरूरत है कि वो पहले दुआ में जाए और खुदा से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मैं उस परिवार में जा रहा हूं, वहां इतने लोग आ रहे हैं, आज मैं क्या बात रखूं? मां, बपतिस्मा तो हो चुका, अब आगे मैं क्या कहूं? तो आगे जिन जिन बातों की शिकायतें आपको सुनने को मिलती हैं, उन शिकायतों का निवारण बाइबल में है।
तो ये प्रचार करना एक मजाक नहीं है। दूसरे के जूते में अपना पैर डालना है और बड़े बोझ के साथ उस परिवार में जाना है। इस परिवार में आधे लोग विश्वास में आ गए, पति आ गया, पत्नी नहीं आ रही है। क्यों? ये क्यों बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है। वाई? अब ढूंढिए बैठ के वाई। और पति को अगर मालूम होता वाई का आंसर, तो प्रचारक की भी क्या जरूरत थी। पति तो बेचारा अयोग्य है, वो अपनी पत्नी को कन्विंस नहीं कर पा रहा। या तो वो ये कहे कि बपतिस्मा बेकार है। आप मेरे साथ हैं भाई? कुछ कुछ तो हाँ, कुछ को, ताकि मैं ये ना समझूं कि मैं गलत लाइन पकड़ ली मैंने। हाँ, तो मुझे तो आपकी खामोशी से कभी कभी डर भी लगता है। तो फिर मैं कहूँगा नहीं भैया लाइन चेंज करो, ताकि लोगों को हंसाऊं तो कम से कम। मैं बहुत कुछ सोच समझ के बात कर रहा हूं। एक घर में आधे विश्वासी आधे विश्वासी है ही नहीं। इसके लिए प्रचारक क्या कर रहा है? अरे हमें क्या मतलब है, हम पछड़े में नहीं पड़ते ब्रदर। वो जाने उनका काम जाने ब्रदर, हम तो जाते सीधा वचन रखा। अरे क्या वचन रखा? वचन रखा क्या? वहां तो चल रही है लाठी आपस में, हस्बैंड वाइफ में, और आप वचन रख के आ गए और लाठी बंदी नहीं हो रही। घर बर्बाद। ये राजा मरेगा, ये बिस्तर से उठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका घर दो भागों में बटा हुआ था। इसकी मां थी इजाबेल, जो मूर्ति पूजक थी, और बाप था अहाब, जो इजरायली था, जो खुदा को जानता था। लेकिन उसने इस बात की कोशिश नहीं की कि मैं अपनी पत्नी को इजरायली बनाऊं। शायद खूबसूरती पर लट्टू हो गया, शायद उसका पापा बहुत ज्यादा बड़ा राजा था, धन दौलत का बड़ा उसके पास माल खजाना था, तो उसका दमान बन जाऊं। तो पोवारा कहते हैं हमारे फरकाबाद में एक जुआ होता है, दोनों हाथों में लड्डू। उस घर में फैमिली ऑर्डर नहीं लगता था। अगर फैमिली ऑर्डर लगता होता तो पति जी ने, अहाब जी ने इजाबेल को कन्विंस कर लिया होता, तो ये दिन अहिज्या को देखने को मिलता नहीं। क्या इस्राएल में खुदा नहीं? अरे वो तो अनादि काल से है। अरे वो तो सनातन की चट्टान है। अरे उससे महान कोई है नहीं। वो तो देवताओं का देवता है, वो तो क्रिएटर है, बाकी तो सब क्रिएशन है। लेकिन ए अहाब, तू जानता था, ये तू जानता था, लेकिन तूने बताने की जरूरत नहीं की। तुझे हियाव नहीं हुआ। अहाब से मेरा मतलब है, आप मेरे साथ हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और घर का बुरा हाल, या तो ये कहिए कि लाजर और धनवान के केस में यीशु मसीह ने जो बताया वो गलत है, या तो यहां पे आइए। और अगर ये सही है, मैं तो अगर लगाऊंगा नहीं, मैं तो कहूंगा सही है 100%। मैं अगर वगर नहीं लगाता वचन में, लेकिन आपको समझाने के तौर पे कह रहा हूं मैं। क्या ये हेड ऑफ द फैमिली का फर्ज नहीं कि वो आंखें खोल के रखे अपने परिवार के लिए? और तब बात आती है, क्या सुनते हो और कैसे सुनते हो, और मैं और जोड़ दूं, और क्या समझते हो।
नॉलेज तो बहुत, लेकिन मैं बताऊं आपसे ज्यादा नॉलेज डेविल को है। वो बाइबल लेके कोट नहीं करता, बगैर बाइबल के कहता है ये भी लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। तो नॉलेज में मत जाना प्लीज। और मैं ये बातें भरे दिल से कह रहा हूं, इसलिए मेरे जोर से बोलने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन जो कह रहा हूं उसके लिए माफी नहीं मांग रहा। मैं चाहता हूं पूरा पूरा परिवार जो बैठा हुआ है ये मसीह का, ये सब का सब रैप्चर में जाए। रैप्चर की स्पेलिंग रटने से कुछ नहीं होता। हालेलुया। और जो कर रहे हो फायदा उठा। मैं बाय नेम जानता हूं, मैं क्योंकि मैं तो घर का मेंबर हूं, मुझे तो परिवार मालूम है। एक नहीं दर्जनों परिवार, जहां पति को चाहिए कि वो टेक चार्ज ले, वो ले ही नहीं रहा बेचारा। आप मैसेज की बात शुरू करो और बाबूजी को नींद आ गई। अगर बाबूजी को सुनाना हो ना, ऐसे ऐसे भाई हैं, तो उनसे बस ये करो, और अब्राहम ने सारा से कहा, और ऐसा डोज भाई वाह। आप हंस रहे होंगे, मैं भुक्तभोगी हूं। ऐसा परिवार क्या रैप्चर के ख्वाब देख रहा है। हालेलुया। खुदा महान है, खुदा बहुत बहुत महान है, उसकी महानता में कोई कमी नहीं। हालेलुया। बात चल रही है आगे। नाउ और स्क्रिप्चर रीडिंग स्टार्टेड ऑफ just immediately after the death of Ahab, a bad king, a borderline believer. कितने बिलीवर तो हैं, लेकिन वो बॉर्डर लाइन है। ये वो हैं ना तो जाते हैं अंदर, और जाने वाले को जाने भी नहीं देते। आमीन। खुदा न करे कि हमें कोई बॉर्डर लाइन बिलीवर हो। Amen. I just think if this word isn't contaminated today with Ahab, नबी कह रहे हैं ये पूरी दुनिया जैसे आहाब नाश हुआ, ऐसे ही पूरी दुनिया नाश होगी। अगर हम पूरी दुनिया में ना भी जाएं, हम क्रिश्चियनडम में जाएं, तो क्रिश्चियनडम में क्रिश्चियंस को मालूम है क्या राइट क्या रॉन्ग, लेकिन इसके बावजूद भी वो वफादारी के साथ खुदा के साथ चलते नहीं। वो दो नाव में अपने पैर रखते हैं, इस खोपड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है अगर ऐसा करें तो? इससे क्या होता है ऐसा हो जाए तो? अजी नहीं, ऐसा नहीं। जो कुछ ये कह रहा है, जो बाइबल कह रही है, बस वही होता है। आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। आज आमतौर से फैमिली ऑडिट्स की घरों में कमी, प्रॉपर ढंग से बैठे, अपने बच्चों को लेके बैठे। अरे वो तो बच्चे हैं, खेलने दो। अरे वो बच्चा ही तो है। ये बच्चा ही एक दिन नाक में दम करेगा, और ये बच्चा ही एक दिन चर्च का बनेगा खंबा, जिसमें सरिया एक भी नहीं, यूं गिर जाएगा। आप मेरे साथ हैं? हमें तो ये भी आता है, वो भी आता है, और बच्चे को, लड़के को, लड़की को कोई डिसीजन नहीं। भागे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं?
जा रहे हैं, भाग रहे हैं, बहुत रुक जाओ हम भाग रहे हैं भाई, मैं हार जाऊंगा नहीं तो। अरे जा कहाँ रहे हो? अब ये तो नहीं मालूम, लेकिन बस जा रहे हैं। जाने कहाँ जा रहे हैं यार? माफ करना यार, मुंह से निकल जाता है, अनपढ़ आदमी हूं, खुदा माफ करे। Immediately after the death of Ahab, आहाब के मरने के बाद की अब बात चालू होती है। आहाब की जगह आप अपने आप को रखिए, मैं अपने आप को रखूंगा। आमीन। और देखें आहाब से खुदा की क्या रिक्वायरमेंट थी, और जो रिक्वायरमेंट आहाब से थी, खुदा की वही रिक्वायरमेंट मुझसे और आपसे है। मैं इस खूंटे से हिलूंगा नहीं, मैं ज्ञान मेरे पास है ही नहीं। ज्ञान तो बहुत है आपके पास भैया, और मैं तो कहता हूं खुदा करे ज्ञान और इंक्रीज हो। फलानी जगह कोट ये है, फलानी जगह कोट ये है, निरे कोट पतलून है, लेकिन आपके जीवन में कहां काम हुआ? आपका परिवार किधर जा रहा है? आपका पति किधर जा रहा? आपकी वाइफ किधर जा रही? क्योंकि ये है चर्च, और चर्च का पास्टर घर का मुखिया और भाई लाल ने प्रचार किया, और ये पुलपिट कभी कमजोर होनी चाहिए नहीं। और आज मैं देखता हूं कितनी पुलपिट्स कमजोर हैं, कमजोर हैं। आपको अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं वो कहूंगा जो बाइबल कह रही है। मैं चट्टान पे खड़ा हूं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और मैं आपके भलाई की बात कर रहा हूं। मैं आपको फटकार नहीं रहा, मैं आपको डांट नहीं रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं अपने दिमाग के चलाए मत चलिए। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक राजा है जो आपने अपने आप मांग लिया और उसके चलाए आप चलते हैं। और खुदा, जो खुदा का वचन है, जो एक पर्सन है, उसको आपने छोड़ दिया। सुबह का संदेश, आज वो रिजेक्टेड किंग एक एक परिवार में पाया जाता है आमतौर से। इसलिए आपको निजी बातें सुनने को मिलेंगी, वहां ये हो गया, वहां ये हो गया, वहां ये हो गया। पुराने पुराने परिवार में कहीं को सुनने को मिला, बस मैं तो मरने वाला था, मैंने सोच लिया तो मैं फांसी लगा लूंगा, आज मैंने फांसी लगा लेनी। अरे इतने साल एंड टाइम मैसेज, प्रॉफिट को मानने वालों, फांसी का शब्द आपके मुंह में। मैं तो सल्फास की गोलियां ले आया। अरे क्यों भाई, क्यों? हालेलुया। खामोशी मुझे कभी अच्छी लगती है, और मैं चाहता हूं इन बातों को कूट कूट के खुदावंद मेरे अंदर भी भरे और मेरे भाई बहनों के अंदर भी भरे। ये मैसेज मजाक नहीं है, ये मैसेज रियल है। और कितने लोग जिद्दी, इंग्लिश में एक वर्ड आता है स्टबर्न, स्टबर्न कहते हैं ना, उन्हें मालूम है राइट ये है, फिर भी नहीं मानते। या तो ये को भी हमें मालूम ही नहीं था भैया, वो कैसे अलग है। मैं पैसे भाई से कह रहा था खाना खाते वक्त, उन्हें मालूम है कि राइट ये है, आपको मालूम है कि राइट ये है, आपको मालूम है मूसा के 10 हुक्म, मेरे हुजूर तेरे लिए कोई दूसरा खुदा ना हो, लेकिन फिर भी अपनी मेम साहब के कारण उसने मंदिर बना रखा है। वारे राजा, पहले ऐसे, हाँ। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था, हाँ, और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। आमीन। अब्राहम, खुदा बाप ने इब्राहिम को सब बातों में आशीष दी। आशीष के पीछे कोई कारण था कि नहीं? ऐ मेरी अच्छी कलीसिया, अब्राहम को खुदा बाप ने सब प्रकार की आशीष दी,
सवाल है क्यों? यह क्यों बड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन लेने में क्विक। खुदा ने कहा अपना देश छोड़ दे, उन्हें ओके। अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, दादा दादी फूफा फूफी आंटी मौसी उन छोड़ दे, उन्हें ओके। और कई एक देश में लेकर चलूंगा जहां दूध और मधु धाराएं बहती हैं, उन्हें ठीक है। ये भी नहीं पूछा कि वैसे यात्रा कितने दिन की है प्रभु, रास्ते में गैस के सिलेंडर कितने ले लूं, और राशन पानी दाल चावल कितना ले लूं। जाऊंगा तो वहीं जहां बताएंगे, लेकिन राशन पानी तो देखिए चाहिए ही होगा। उसे पता जो बोल रहा है ना, वो राशन पानी देता है। हालेलुया। वो राशन पानी देने वाला है। आप विश्वास करते हैं? मैं आपके विश्वास को इस खूंटे पे बांधना चाहता हूं, और खूंटे का नाम है प्रभु का वचन, जो एब्सोल्यूट है। हालेलुया। यस ब्रदर। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, क्या? अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के खुदा यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूं किसी को ना लाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लड़के की शादी के लिए चॉइस लड़के की नहीं। ऐसा कोई है क्या लड़की तेरी निगाहों में, ऑफिस में, कॉलेज में? तो बता बेटा, मेरे लिए केस इजी हो जाएगा। उन्हें भाड़ में गया इजी। आई एम योर फादर, आई एम योर वेल विशर। काश आज मैं भी और आप भी इस पापा की पोजीशन को समझें। पापा बनना इज नॉट ए जोक। पापा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ शख्स है। आदम ने नहीं कहा खुदावंद मेरे लिए किसी लड़की का इंतजाम कर, क्या मैं कुंवारा ही रह जाऊंगा। ये खुदा ने कहा। अब आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं। ये बाप अब्राहम है, अब वो ढूंढ रहा है। मेरे पास दास तो सैकड़ों हैं। आमीन। मेरे पास दास, लेकिन ऐसा कौन सा दास जिस पे मैं भरोसा रखूं? ऐसा कौन सा प्रचारक जिस पे मैं भरोसा रखूं कि ये मेरे लिए ब्राइड लेके आएगा। हालेलुया। उसके अंदर एक कैरेक्टर मेरा होना चाहिए। वो पैसे से कंप्रोमाइज नहीं करेगा, वो सुंदरता पे नहीं जाएगा, वो फेम पे नहीं जाएगा, वो कैरेक्टर पे जाएगा। आर यू विद मी? और इस माहौल में इसहाक की परवरिश हुई है। अहिज्या की तरह नहीं, नो, क्योंकि बोथ आर बिलीवर्स। आमीन। अब्राहम भी और सारा भी। उसका बेटा, उसके लिए ब्राइड की जरूरत। ब्राइड करती क्या है? ये बहू करेगी क्या? अब्राहम के परिवार को, अब्राहम की योजना को, जो आगे आने वाले दिनों के लिए है, उसकी वो हेल्पमेट बनेगी, अपना सहयोग का हाथ देगी। वो
वो फैशन करके इज़हाक को लेके अलग कमरे में किराए में नहीं रहेगी। आर यू विद मी? मेरी बनती नहीं है उनके साथ। उन्हें बेटा रो मत। फिर कि ना तो मैं रहूं ससुराल में और ना मैं रहूं मायके में, मैं तो अलग कमरे में रहूंगी। अहाब तो हां कह देगा, आमीन, लेकिन इज़हाक नहीं कहेगा। नो, डिपेंड करता है बेटा कौन से माहौल में बड़ा हुआ, बेटी कौन से माहौल में बड़ी हुई। दिस मैसेज इज नॉट ए जोक। ये मैसेज सॉलिड और एक चर्च को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ज्यादा इनफ है। आमीन। इसलिए मैंने कहा ये ज्ञान नहीं बढ़वा रहा मैं, ये मैसेज आपसे क्या कह रहा है, मुझसे क्या कह रहा है ब्रदर। हालेलुया। हाउ गॉड आवर फादर इज लवली, ही इज गिविंग हिज प्रेशियस टाइम टू यू, ताकि आपके साथ डिस्कस करे और आपकी जिंदगी को बेटर बनाए, क्योंकि आप ब्राइड हैं, वो ब्राइड ग्रूम है, और वो ऐसी ब्राइड चाहता है जो उसकी साल्वेशन की योजना में मदद करे। आपके बगैर जीसस अपनी योजना पूरी नहीं कर सकता। क्या आपने कभी यह समझा? तो एक से एक खूबसूरत, एक से एक हेमा मालिनी, मैं वो ही नाम लूंगा हीरोइन का जो मेरे जमाने में हुआ करती थी। आज के जमाने की लड़कियों का नाम ही नहीं मालूम जो मैं कोट करूं। आमीन। कनान भरा पड़ा है सुंदर सुंदर लड़कियों से। अब्राहम कह रहा है मैं सुंदरता को चाटूंगा नहीं, अपने बेटे के लिए मुझे कैरेक्टर चाहिए, और इसके लिए मैंने हर सर्वेंट पे निगाह दौड़ाई है, लेकिन यू आर द वन। हालेलुया, हालेलुया। आगे ब्रदर। परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इज़हाक के लिए। क्या इतना काम अहाब कर रहा है? मैं दिखा रहा हूं कंट्रास्ट। अहाब यहां पे फेलियर है, उसे बहुत जल्दी है अपने हाथ पीले करने के लिए। यस ब्रदर, आगे। परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर, मेरे कुटुंबियों में, मेरे खून में, आर यू विद मी? मेरे ब्लड रिलेशन में, ब्लड बीच में जरूर रखना। वो लड़की लाना जो खून से खरीदी हुई है। हालेलुया। सुंदरता पे नहीं, पैसे पे नहीं, ये देखना कि ये किंग्समैन के द्वारा खरीदी हुई है या नहीं। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। यस ब्रदर। परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इज़हाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। हाँ। दास ने उससे कहा, हाँ, कदाचित वो स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे। भाई वाह, क्या बढ़िया क्वेश्चन। उसने कहा हाँ ठीक है ठीक है, ये चमचा नहीं है। हाँ मासा जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक। हाँ, उन्हें वो वैसे हाँ ठीक है। अरे पहले सुनते ले आओ, आमीन करियो बाद में। ऐसे भी जल्दबाजी क्या है आमीन और हालेलुया करने की।
पास्टर, कदाचित अगर वो कन्या यहां आना ना चाहे तो तब मैं क्या करूं? यस। तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? हाँ, अगर वो लगेगा मैं तो नहीं जाती हैं। अगर उसकी 100 बार गरज हो इसहाक की तो मेरे यहां आ जाए। हमारे पापा पैसे वाले हैं, एक बंगला खरीद देंगे दार्जिलिंग में और एक खरीद देंगे नैनीताल में। लेकिन मुझे लड़के के घर नहीं जाना। मैं तो शुरू से सोच चुकी हूं ससुराल में तो मैंने जाना ही नहीं। ससुराल के नाम से तो मुझे एलर्जी है, एलर्जी। आमीन। अगर वो आना ना चाहे और कंडीशन ये रखे कि लड़के को लेके आओ और वो मेरा घर जमाई बने, आमीन, तो क्या करूं? अब्राहम लालची हो तो कहता तो कोठी बना देगा वो। उसने कोठी, उसके बाद 10 कोठियां बनी हुई हैं और लड़की एक ही है। इसका मतलब सब हमारा हो जाएगा। वो अरबोपति उन्हें सब। उन्हें अच्छा तो बोलो इसहाक को कब भेज दूं? अब्राहम ये नहीं है। आए अब्राहम की संतान, आर यू लिसनिंग? Abraham is not one of them. Abraham is Abraham. सुनिए जवाब। अब्राहम ने उससे कहा, हाँ, चौकस रहे, चौकस रहे, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना, मेरे पुत्र को घर जमाई कभी ना बनाना। फुटपाथ पर रह लेगा लेकिन घर जमाई नहीं बनेगा। और एक कहावत है, घर जमाई बनना घूरे पे बसने के बराबर होता है। एक दिन इज्जत होगी तमान बाबू की, साल भर हो जाएगी, उसके बाद तो जो ट्रीट होगा वो दमान बाबू ही जाने। आमीन। और अब्राहम तजुर्बेकार है। उस दिन तू मेरे बेटे को ये लालच की फुलझड़ी मत दिखा, कदाचित मेरे बेटा वहां नहीं जाएगा। 100 बार उस लड़की की अटके मेरे घर आए। उत्तम उत्तम पदार्थों से, किसके लिए? रिबेका के लिए। क्योंकि दूल्हा गरीब नहीं, आसमानी खजानों से भरा हुआ है। वो आपको 1 तोला सोना नहीं देना चाहता। 10 ऊंट पैक, चंगाई, जो मांगो वो मिलेगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बीमारी से दूर, मुर्दों का जी उठना। अरे बोरे खोलते जाओ और गिफ्ट लेते जाओ और सब कुछ एलियाजर आपके लिए लाया भाई साहब। वो एक गधे पे छुटके से एक थैला लेके नहीं जा रहा। पढ़िए बाइबिल, thus saith the Lord. हालेलुया। यस ब्रदर। तब वो दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांटकर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला। क्या आप विश्वास करते हैं कि आज की जो रिबेका बेटी है इसका पति रिचेस्ट है? हम काय को लूटे पीटे नजर आए? आप जब जब लूटे पीटे नजर आएंगे, जब तक आपका विश्वास आपके इसहाक पर नहीं आएगा। यह आपके हाथ में है। आपके लिए मैं विश्वास नहीं ले सकता। हाँ, मैं प्रचार कर सकता हूं एंड थैंक गॉड एक आयत के लिए कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। इसलिए हर मीटिंग में आना जरूरी है। पता नहीं कब कौन सी मीटिंग में खुदा क्या बात करे।
हालेलुया, हालेलुया। यस ब्रदर। और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। हाँ। उसने ऊंटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वो संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। वो कहने लगा, थैंक गॉड दिस इवनिंग टाइम, जो आज एलियाजर आया हुआ है इस ब्राइड को देखने के लिए, चूजिंग के लिए। हालेलुया, यस। वो कहने लगा, हाँ? हे मेरे स्वामी अब्राहम के खुदा यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर। आप पहला काम जो ये एलियाजर भाई कर रहा है, प्रचारक भाई कर रहा है, प्रचारक ब्राइड को ढूंढने जाता है। भाई अभी डाल्टनगंज होके आए, भैया काय के लिए गए थे? प्रचार करके क्या होता है? लोग कन्वर्ट होते हैं, आमीन, उन्हें नया जीवन मिलता है और वो रिबेका बन जाते हैं। तो आप यीशु मसीह के लिए एक लड़की देखने तो गए थे, लेकिन इससे पहले कि एक प्रचारक लड़की को देखने जाए, पहला काम दुआ करे। मुंह उठाया, चलती है झोला, भैया आपकी प्रोग्राम बन गया कि कहा कि मैनपुरी जा रहा हूं। अच्छा हुआ, मैनपुरी वहां से पूड़ियां ले आना 2-4 और। बेहतर वो दुआ में याद रखना कि मैं वहां जा रहा हूं दार्जिलिंग। जरूर जाओ भैया, जाने के लिए मना नहीं कर रहे, यीशु मसीह ने मना नहीं करा, बल्कि यीशु मसीह ने कहा जाओ। लेकिन जाने से पहले क्या दूत से मुलाकात हुई? क्योंकि काम दूत करेगा। आपकी भाग दौड़ दो आने की भी नहीं। आप इंटेलिजेंट ज्यादा ना बनना, ज्यादा क्या कुछ भी ना बनना। पहले इनवाइट करो उस दूत को। यहां रिबेका को ढूंढने में कौन मदद कर रहा है? जोर से बोलिए, दूत, एंजल ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। और खुदा का शुक्र है, एंजल ऑफ द लॉर्ड पिलर ऑफ फायर के रूप में हमारे बीच में विजिट किया है। हालेलुया। ये बातें ऐसे ही नहीं हैं, फोटो लटकाने से काम नहीं चलता, पिलर ऑफ फायर से हाथ मिलाने से काम चलता है। क्या आपकी मुलाकात हुई? क्या आप टॉकिंग टर्म में उसके साथ हैं? आमीन।